हाय क्यूडेस, वेलकम बैक टू द फैक्ट क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक करना? आई होप सब ठीक होंगे गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी प्यारी सी पूजा और देवी इन दोनों की रोमांस तो मानो वॉशरूम के अंदर फिर से स्टार्ट हो जाती है। मतलब दोनों के दोनों फिर से वॉशरूम के अंदर इंटीमेट होने लग जाती। और इधर तो मानो बाहर कुछ अलग ही सीन चल रहा था ना। मतलब इस स्टोरी की जो विलेन था, जो बॉस था, वो जेल से सच में बाहर आ गया था। और तो और उन्हें लेने के लिए और कोई नहीं आया। पर घटिया टॉनी वो सुनने के बाद ही तुरंत आ जाती है ना उन्हें लेने के लिए, वो भी यहाँ बड़ा एक फूलों की गुलदस्ता लेके। और तो और उन्होंने जैसे ही बाहर आती है ना, तो उन्होंने बाहर आते ही देखते कि हमें टॉनी खड़ी है वो भी फूलों का गुलदस्ता लेके। तो उन्होंने बाहर आते ही ऐसे ही ना अपने दोनों हाथ ऊपर करती, अपने हाथ पैर और बॉडी को ना ऐसे ही सीधा करती और कहती कितने बात भर की सांस ले पा रही हूँ साला। ये जेल भी ना इसकी वजह से तो सुकून से बाहर की सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। कितनी सुकून मिलती है यार ये बाहर, और इसके अंदर कौन रहती है छः। तो उन्होंने ऐसे ही ना जेल की तरफ घूम के बातें करने लग जाती कि तो अभी टॉनी कहती अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, काफ़ी दिन बाद मिला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और ऐसे भी मुझे पता है ना कि इस उम्र में जेल के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। तो फिर उन्होंने पीछे की तरफ घूमती और कहती साला गद्दार हरामखोर, मैं इतने दिनों से जेल के अंदर हूँ पर कोई मुझसे एक बार भी मिलने तक नहीं आया। चल अभी मेरी पैसा लौटा, अभी की अभी, और ना अभी मैं तुझे मर्डर करके ना फिर से जेल के अंदर चले जाऊँ, समझा मेरी बात? साला मेरे पैसा हजम करेगी हाँ? तो मतलब उन्होंने ना गुस्से से टॉनी को बहुत कुछ सुनाने लग जाती कि तभी टॉनी कहती अरे चाचा रिलैक्स, क्यों इतनी परेशान हो रही है इस उम्र में? हाँ अरे मैं हूँ ना, और मेरी होते हुए पैसे की टेंशन अब मत लीजिए। हाँ ये छाछ है कि मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। तो ये सुन के तो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती क्या कोई पैसा नहीं है? हाँ मुझे पैसा चाहिए, समझा ना? जिस पे टॉनी कहती अरे चाचा चाचा पहले मेरी बात तो सुन लीजिए कि मेरे पास आइडिया क्या है फिर बताना। और ये जो मेरे पास आइडिया है ना, अगर ये आइडिया एक बार सिर्फ एक बार काम कर जाए फिर देखना हमारे पास बस पैसा ही पैसा है, सिर्फ पैसा। कसम से चाचा कसम से। अब सिर्फ एक बार शांत होके एक बार मेरी बात सुन लीजिए फिर बताना। हाँ तो फिर उन्होंने कहते हाँ ठीक है, तो बता पहले देखती हूँ कि तेरी आइडिया क्या है, कम की है या फिर ऐसे ही, बता बता। तो फिर टॉनी सब कुछ उन्हें बताने लग जाती कि चाचा इस बार मैं जिस लड़की को फंसाया ना, वो लड़की ऐसे वैसे घर की लड़की नहीं है, वो इस शहर की बहुत बड़ा जोश की बेटी है। जिस पे ये बात सुन के तो उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती साला उस लड़की को फंसा लिया या फिर तो फंस किया और कोई लड़की नहीं मिला क्या? जोश की बेटी को फंसा लिया ताकि हम फिर से आराम से अंदर जा सकती हूँ, है ना? साला गधा कहेगी। लगता है लड़कियों के चक्कर में ना तेरे दिमाग हाथों के नीचे फंस गया है ना? साला आई बड़ी जस की बेटी को फंसा लिया, तू भी मरेगी और मुझे भी मरेगी, है ना? जिस पे टॉनी कहती ओह चाचा आपको क्या लगता है कि मैं सच में गधा हूँ? मैं इतने कच्चे काम करती हूँ? हाँ नहीं, ये देखिए कि क्या है। तो मतलब टॉनी ऐसे बोल के ना प्रिया की वही पिक्स जो पिक्स देवी उसे पीटने की टाइम वहाँ पे गिरा दिया था ना, उसी पिक को टॉनी अपनी गंदी दिमाग वाला चाचा को दिखा रहा था। तो मतलब उन्होंने उस पिक को देख के ऐसे भाव खा रहा था, ऐसे शर्म की मारे लाल लाल हो रहा था जैसे तो कभी कोई लड़की के करीब गया ही नहीं। और फिर कहती क्या छे भतीजा, अरे मेरा अब उस जमा नहीं रहा, तो जा मस्ती वगैरह कर। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना उस पीक को ऐसे ही ना मतलब चुपके से दिखने लग जाती और फिर कहती हाँ हाँ तू जा, वैसे भी वहाँ के माल अच्छा है, मजा आएगा।
तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना अपने लिप्स को ना दांतों से कटने लग जाती और मुस्कुराने लगती, क्योंकि उन्हें लगती कि शायद ये कोई कॉल गर्ल है या फिर वही लड़की, मतलब वो जो होती है ना जो पैसे के लिए दूसरे के साथ रात गुजारती है, दूसरे के साथ इंजॉय करती है, वही लड़की। तो फिर टोनी कहती, अरे अरे चाचा रुकिए, अब गलत सोच रही है, वे वैसा लड़की नहीं है, ये वही लड़की मैं जिसकी बात कर रही हूँ। अरे वो है ना, मतलब वो जिसकी बेटी, फोटोज उसकी है। आप भी ना जिसको देखो बस आपको लगता है कि ये तो नंबर की लड़की है, पर चाचा ये तो नंबर की लड़की नहीं है, ये अच्छा घर की अच्छी लड़की है, इसीलिए तो उसे फंसाया। तो फिर उन्होंने कहती, क्या ये उसकी बेटी है, लेकिन ऐसे बिना कपड़ों पे क्यों, और तो और इसके साथ किसने किया? हाँ, तो उसके बाद टोनी हंसते हुए कहती, अरे चाचा आपको क्या लगा कि ये कौन कर सकती है? हाँ, आप अभी अभी मुझे गधा कहा था ना, ये देखिए गधा क्या कर सकती है। अरे मैंने उतारा उसका कपड़ा उसे ब्लैकमेल करने के लिए, उससे पैसा निकालने के लिए, और तो और आपको पता है उस सॉस की बेटे ने इस फोटोज के कारण मुझे पैसा दे रही थी, मेरी सारी प्लान कम कर रही थी, लेकिन उसके पहले ही आपकी वो जो क्या नाम था, हाँ और देवी, वो मुझ पे वार किया, उस पे हाथ उठाया, मुझे मार के वो सारी की सारी पिक्स ले गया, पर ये 2 पिक्स वहीं पे गिर गए थे, उससे छूट गई थी, शायद इसके बारे में उसे नहीं पता होगा, इसलिए मैं सोच रही थी कि चाचा इस बार मैं उस लड़की से नहीं, अब तो पैसा लेना पड़ेगा उस देवी से, क्योंकि देवी उस लड़की की घर में रहती है, मतलब उस जॉस की घर में रहती है, और तो और मुझे पता चला कि वो देवी उस जॉस को पापा बुलाती है, उस घर को अपनी घर मानती है, उनकी बच्चियों को अपने भाई बहन मानती है। और अगर चाचा ये बात अच्छा से निकला तो हम एक फोटो से उससे अच्छा खासा ब्लैकमेल कर सकती है कि अगर पैसा नहीं दिया तो हम एक फोटो से वायरल कर दूंगी, सारी दुनिया को दिखा दूंगी, सबको दिखा दूंगी। तब देवी क्या करेगी, और जब सबके मान सम्मान बचाने के लिए, उनकी इज्जत को बचाने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए हमें पैसा जरूर देगी। और चाचा मुझे यकीन है, अब बस देखना कि वो कोई चालाकी ना कर पाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है, वो भी मुझसे भी ज़्यादा। तो फिर उन्होंने कहते, हाँ हाँ ठीक है, उसकी टेंशन तो बिल्कुल मत ले, मैं हूँ ना, मैं उसे देखती हूँ, और तो और मुझे पता है कि वो मेरी बात जरूर मानेगी। अरे वो मेरी शागिर्द है, मैं उसे सब कुछ सिखाया, वो मेरी बात जरूर मानेगी। लेकिन पहले तो बताओ, तो कितना मांगना चाहता है? हाँ, जिस पे टोनी हंसते हुए कहती, अरे चाचा मैं आपको कैसे समझाऊं कि देवी मुझे किस तरह से मारा, मुझे किस तरह से पीटा, पता है अभी भी सोचने से मेरे सर पे, मेरी हर बॉडी पे पेन होता। मैं तो उसे इतना आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे तरपा के मारूंगी, उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी, सुकून से रहने भी नहीं दूंगी, उसे हर टाइम परेशान करके रख दूंगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि ज़्यादा नहीं, बस 50 लाख से मांगूंगी, बस मेरा लाइफ तो सेट, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में। तो मतलब टोनी की इस तरह की बातें सुन के उसकी चाचा तो थोड़ा घबराने लग जाती, और फिर कहती, नहीं नहीं टोनी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम कर, तो कुछ कम कर दे, हाँ तो प्लीज कर दे, हाँ ये अच्छा रहेगा। तो फिर टोनी कहती, क्या चाचा क्यों ऐसे बहकी बहकी बात करी है? हाँ अरे इतनी बड़ी जॉस की इज्जत के दाम सिर्फ 30 लाख? नहीं 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 चाचा ये बहुत कम हो रहा है, अरे इससे तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिस पे उन्होंने कहती, क्या कम है और क्या लाइफ में कुछ नहीं होगा? हाँ 30 लाख, और तुझे कम लगता है? कोई कम नहीं है, और ज़्यादा उड़ मत, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और यही सही रहेगा, यही फाइनल है, समझी ना? और अगर तू मेरी बात नहीं माना, नहीं सुना, तो मैं चली मेरे रास्ते पे, तुझे तेरा रास्ते पे, ओके? तो फिर टोनी कहती, हाँ बाबा ठीक है, आपने बोला तो मैं और क्या ही कर सकती, पर हाँ मैं पहले ही आपको एक बात बोल देती हूँ चाचा कि ये 50-50 भाग होगी, ओके?
तो फिर उन्होंने कहती हाँ हाँ ठीक है साला, मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरी से भी 2 कदम आगे चल रही है। साला कहाँ से सीखा ये चीज, ये चालाकी? हाँ। तो फिर टॉनी हंसते हुए कहती अरे सासा, ये सब तो ऊपर वाला की मेहरबानी है, और अभी से सीखा, और ना किससे सीखूं? अभी तो मेरी गुरु है, मेरी सब कुछ है ना। तो फिर उन्होंने हंसते हुए कहती हाँ हाँ मुझे पता है कि तूने मेरे से ही सीखा, पर इतनी अच्छे से बात ये तो मेरे से नहीं सीखा है ना। बताओ इतनी अच्छे से बात तो कहाँ से सीखा है? कोई लड़की से है ना? तो मतलब उनकी ऐसे बातें सुन के टॉनी शर्माने लग जाती। तो फिर उसकी चाचा कहती हाँ भाई ज़्यादा शर्मा मत, और चल ऐसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेती है, ठीक है? तो फिर टॉनी कहती हाँ चाचा ठीक है चलिए। तो फिर ऐसे ही दोनों बात करते हुए वहाँ से चले जाती है। और इधर हमारी प्यारी सी देवी और पूजा, वो दोनों तो मानो काफ़ी देर तक आश्रम के अंदर ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद, रोमांस करने के बाद अच्छे से शावर लेके बाहर आती है। और बाहर आने के बाद पूजा देवी के लिए बहुत अच्छा सा एक ड्रेस निकलती है, जो पहले से ही देवी के लिए प्लान कर रखा था। तो मतलब वो सब तो देवी को कुछ नहीं पता था ना, इसलिए देवी वो पहले वाली कमीज को ही पहनने लग जाती, जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए कहती अरे मेरी जान थोड़ा रुको तो, और इतनी जल्दी क्या है कपड़ा पहनने में? हाँ। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना देवी के ड्रेस को अपनी तरफ खींच लेती। तो फिर देवी उसे गुस्से से घूरती और कहती मेरी करीब आने के बारे में सोचना भी मत, और ना आपको बहुत पछताना पड़ेगा, समझो ना मेरी जान मेरी बात को। जिस पे पूजा भी मुस्कुराते हुए कहती हाँ बाबा सब समझ गया, पर मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है पागल। अरे मैं तो बस बोल रही थी कि ये ड्रेस नहीं, आपके लिए ये न्यू ड्रेस ले आया, आप ये पहन लो, और ये साथ में जो ज्वेलरी है ना ये सब भी आपके लिए, यह भी पहन लो, ओके? पागल हर टाइम दिमाग में सिर्फ गंदी गंदी बातें घूमती रहती है ना? बुद्धू कहेगी चलो जल्दी करो। तो देवी तो मानो इतनी कुछ देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती, और कहती क्या ये सब मेरे लिए, मैं ही पहन लूँ? नहीं, अरे मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है ना, तो मैं कैसे पहनूँ? जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए कहती अरे माय लव कोई बात नहीं, पहनने की आदत नहीं है तो क्या हो गया, आदत डाल लो, क्योंकि अब से तो आपको कभी भी और कोई भी ये सब पहनना पड़ेगा ना। तो फिर देवी कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए इतनी बड़ा और इतने महंगे वाली गहना, अरे मुझे तो बस आप चाहिए और कुछ नहीं, समझी पागल। तो फिर पूजा कहती जान पर मुझे आपको देना है, अगर आप नहीं लोगी तो मैं और किससे दूँ? हाँ नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, ये आपको लेना ही पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, ओके? तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना थोड़ा नाराज हो जाती। तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती अच्छा बाबा ठीक है, रुको क्यों फजूल में गुस्सा कर रही हो? हाँ मैं लेती हूँ, मैं अभी लेती हूँ, ठीक है? तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना उनमें से एक हल्का सा चेन उठा ली थी और एक बहुत ही सुंदर सा झुमका, और फिर कहती हाँ मुझे बहुत पसंद आया, क्या मैं ये ले सकती हूँ? तो फिर पूजा कहती क्या जान सब अभी की तो है, जो चाहिए वो ले लो, पर लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगी। तो देवी मुस्कुराते हुए कहती सच में अब पागल हो, और इतनी कुछ यहाँ पे ले आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ लो अब सब कुछ आपके ये पर्स के अंदर रख दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देवी ऐसा बोलकर ना सब कुछ पूजा के पर्स के अंदर रखने लग जाती कि तो अभी पूजा कहती अरे रुको तो इतनी जल्दी क्या है? हाँ देखो वहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेसलेट है, वो तो पहन लो। तो मतलब पूजा की बातें सुन के देवी मुस्कुराते हुए कहती ओ पापा हाँ ओ मैं कह रही थी कि इतनी प्यार से ले आया तो थोड़ा प्यार से पहना भी दो। तो पूजा हंसती और कहती हाँ क्यों नहीं ज़रूर पहनाऊँगी, पर उसके पहले ये ड्रेस तो पहन दो। तो पूजा ऐसे बोल के ना एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस निकलती
और देवी के लिए, जो देख के तो मानो देवी एकदम से शॉक्ड हो जाती, इतनी सुंदर सा ड्रेस देख के। और वो बिल्कुल रानी की तरह और व्हाइट कलर का ड्रेस था। और फिर कहती क्या ये भी मैं पहनूंगी? नहीं, क्योंकि ये ड्रेस बहुत भारी है, इसलिए मैं नहीं पहन सकती, मुझे नहीं पहनना। तो फिर पूजा कहती हाँ मेरी जान, ये भी आप ही पहनोगे, क्योंकि ये आप ही के लिए ले आई है, समझे? चलो मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। तो देवी कहती नहीं मुझे नहीं पहनना प्लीज़, और ये मुझे संभाला नहीं जाएगा ना मेरी जान, प्लीज़ समझा करो ना। तो फिर पूजा थोड़ा सैड होके कहती प्लीज़ ना जान, एक दिन की तो बात है, प्लीज़ ना मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिस पे देवी कहती हाँ बाबा ठीक है, पता था कि आप ऐसे ही करोगी, कोई ना कोई बहाना करके मुझे मनाए लोगी, गंदी कहेगी। अपना सच में कमाल की चीज़ हो, कैसे मुझे मना लेती हो हर बात पे? हाँ चलो आओ हेल्प कर दो मुझे ड्रेस पहनने में। जिस पे पूजा तो मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और फिर कहती हाँ हाँ मेरी जान मैं अभी कर देती हूँ ना, रुको मैं अभी कर देती हूँ। हाँ तो पूजा ऐसे बोल कर ना उसे बहुत प्यार से अच्छे से उसे ड्रेस पहना देती है और फिर उसे अपने हाथों से ज्वेलरी भी पहना देती, उसके कानों में झुमका भी पहना देती और फिर हल्का सा मेकअप भी कर देती। मतलब पूजा उसे अच्छे से रेडी कर देती। उसके बाद वो भी अच्छे से रेडी हो जाती और मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं पहनती और बस देवी की ड्रेस के साथ मैचिंग करके वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर के पैंट और शर्ट के ऊपर ब्लू कलर के ब्लेजर। उफ क्या बताओ यार, उसे तो मानो जस्ट वाव लग रहा था, जस्ट वाव, बहुत अच्छा लग रहा था पूजा को। और देवी जब उसे देखती है ना तो बस देखते ही रह जाती, क्योंकि सच में पूजा बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट और कमाल की लग रही थी। और ये दोनों तो मानो एकदम कपल्स की तरह लग रही थी ना सच में। तो फिर देवी धीरे धीरे पूजा के करीब आके उसके दोनों हाथ पकड़ के उसके हाथों पे किस करती और कहती सच में अब बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर, मुझसे भी ज़्यादा, कसम से। तो देवी ऐसे बोलकर ना पूजा के फेस को टच करती और फिर कहती आई लव यू सो मच मेरी जान, सच में मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मुझे आप मिली हो, एक अच्छा दिल का सच्चा इंसान मिली। अरे मुझे और क्या चाहिए? हाँ जिस पे पूजा हंसते हुए कहती हाँ हाँ अब बस भी करो, बहुत हो रहा है ना पागल। अरे नसीब तो मेरा अच्छा है ना कि मुझे छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रसकुमारी मिली है। तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी के फोरहेड पे किस करती और फिर उसे जैसे ही हक करने वाली होती है ना कि तभी दूर पे नक नक होती। तो फिर पूजा कहती यार अब कौन आ गया, शिट रुको मैं देखती हूँ। हाँ तो पूजा ऐसे बोलकर ना डोर ओपन करती और जैसे डोर ओपन करती है ना तो आगे से खाना लेके समीर कहती टन टन। तो फिर पूजा कहती अरे तो साला और कोई टाइम नहीं मिला आने के लिए क्या यार, छूचा खाओ, थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, साथ में टाइम स्पेंड करो। लेकिन नहीं, अगर से तू आ गया अब क्या करो, तुम लोग सेंस से जीने नहीं दे सकती क्या हम दोनों को? हाँ तो फिर समीर कहती अरे मुझे तो लगा तुम लोगों को भूख लगी है इसलिए मैं खाना लेके आ गई और तू मुझे जाने को बोल रही है क्या यार? इसलिए बोलती है कि किसी को हेल्प नहीं करनी चाहिए। रहो तुम दोनों साथ में, करो मस्ती मजाक इंजॉय, मैं तो चली। तो समीर ऐसे बोल के ना जाने लगती है कि तभी पूजा कहती क्या यार क्या गुस्सा करी है? हाँ हम दोनों तो बस बाहर जाने वाली थी और आगे से तू आ गया, बोल मैं क्या करूँ? हाँ तो फिर समीर कहते हाँ बाबा समझ गई, ठीक है जाओ तुम दोनों, और मैं एक काम करती हूँ, एक खाना मैं इधर ही किसी को दे दूँगी, ठीक है? तो समीर ऐसे बोलकर ना फिर से जाने लगती हैं। तो फिर पूजा कहती यार तू नाराज़ हो गया ना, ठीक है तो चल हम सब साथ में घूमने चलती हैं। तो समीर हंसते हुए कहती अरे नहीं नहीं, मैं दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ, समझा ना? जाओ तुम दोनों। और हाँ याद है ना कि आंटी के साथ जो बात करनी है? हाँ जिस पे पूजा कहती हाँ मेरी भाई मुझे सब याद है, और हाँ तू भी टाइम पे हमारे घर आ जाना, ठीक है?
तो फिर समीर कहती है हाँ हाँ ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन एक काम करना, हो सके तो मुझे एक मैसेज कर देना, ठीक है। तो समीर ऐसे बोलकर ना वहाँ से चले जाती। तो उसके बाद देवी कहती अरे क्या हुआ, कौन आया। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए कहती अरे मेरी जान कोई नहीं, वो समीर था, बाहर चले भी गई। तो फिर देवी कहती भाई पर क्यों, कुछ हुआ क्या। तो पूजा कहती अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, जस्ट ऐसे ही, और कोई बात नहीं, ओके चलो जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है ना, चलो चलो चलो। तो पूजा ऐसे बोलकर ना देवी के हाथ पकड़ के दोनों साथ में एक कपल्स की तरह बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद पूजा मुस्कुराते हुए देवी के लिए फ्रंट सीट की दरवाजा ओपन करती है और फिर वो भी ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाती है। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके अच्छा लंच करती है और फिर हंसते हुए मस्ती करते हुए दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। उसके बाद ऐसे ही दोनों साथ में पूरे दिन इंजॉय करती है, मस्ती मजाक करती है, घूमती है, फिरती है, शॉपिंग करती है और फिर फाइनली 10 बजने से पहले ही दोनों साथ में घर आ जाती है ना, मतलब पूजा की घर पे। और तो और देवी और पूजा अंदर आते ही पूजा उसकी माँ को कहती माँ ये मेरी फ्रेंड है। तो देवी उनसे काफ़ी अच्छे से बातें करती, मतलब देवी ऐसे बातें करती उसकी बातों से पूजा की माँ समझ नहीं पाती कि ये सच में कौन है। उन्हें लगती कि हो सकती है पूजा की कोई न्यू फ्रेंड है। और तो और उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी घर की लड़की है। देवी ऐसे उनसे बातें करी थी, ऐसे बिहेव करी थी और तो और वो काफ़ी अच्छे से सज गुज करके अच्छे से रेडी हो के आई थी ना देवी। तो उसकी माँ तो उसे देख के उसकी बातों से उसके बिहेवियर से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती और फिर पूजा की कानों में कहती देख ये लड़की कितनी अच्छी है, मुझे तो लगता है बेटा तेरी नज़र ही खराब हो गया। अगर तो उसे सुन के ऐसी एक लड़की को पसंद करती ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये लड़की कितनी समझदार है, देखा कितनी अच्छी से बात करती है। तो उसकी माँ की बातें सुन के पूजा एकदम से हंसने लग जाती और साथ साथ समीर भी। तो फिर पूजा कहती हाँ तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो फिर पूजा की माँ ये सुन के तो बहुत खुश हो जाती और कहती क्या सच में। तो फिर पूजा कहती हाँ हाँ सच में। तो फिर उसकी माँ कहती अच्छा ठीक है तो रुक मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के कहती अच्छा बेटा क्या मैं तुम्हें थोड़ा देख सकती हूँ। तो फिर देवी कहती हाँ हाँ ज़रूर देख सकती है, क्यों नहीं देख सकती। हाँ तो देवी ऐसे बोल के ना जैसे ही अपनी फेस की कपड़ा हटाती है ना तो उन्होंने तो मानो देवी को देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती और कहती तुम क्या अभी अभी तुम ऐसे बात करी थी। हाँ जिस पे समीर कहती हाँ आंटी वो देवी थी। और आपको क्या लगता है कि देवी पूरी की पूरी अनपढ़ गंवार है। नहीं वो थोड़ा तो पढ़ाई लिखा किया ना, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप उसे पसंद नहीं करती और उसमें क्या कमी है। हाँ मुझे ये बात सच में समझ नहीं आता आंटी, सच में नहीं समझ आता। तो फिर उन्होंने कहती अरे पागल किसने कहा कि देवी मुझे पसंद नहीं है। हाँ अगर मेरी बेटी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो मतलब ये लोग ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी नीचे जिमित आ जाती और फिर कहती अरे वाह आज सबकी सब साथ में है, क्या बात है। तो फिर पूजा हंसते हुए कहती अरे भाई आइए ना आप ही की बात है। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना सबको बैठने को बोलती और फिर अपनी माँ को कहती माँ वो मैंने बोला था ना कि मैं भाई के लिए एक अच्छा सा लड़की ढूंढूंगी, लो देखो मैंने ढूंढ लिया। तो मतलब पूजा जैसे ये बोलती है ना तो जिमित को लगती कि शायद यही लड़की है, क्योंकि देवी पूजा की माँ की शादी बैठी थी इसलिए उसे लगती कि शायद यही लड़की है। तो जिमित ऐसे ऐसे उसके ना देवी को देखने लगती कि तभी पूजा जिमित के आगे ऐसे ना मतलब चुटकी बजाती कि हेलो क्या देख रही है। हाँ अरे ये तो मेरी लाव है, इधर नहीं, वो देखो ना माँ के हाथ में। तो पूजा की बातें सुन के जिमित शर्मा आ जाती। तो फिर उसकी माँ कहती अरे पूजा ये तो जोश की बेटी है, समीर की बहन है ना। तो फिर समीर कहती हाँ आंटी
मेरी बहन प्रिया है, उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गया, तो पापा कह रही थी कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसकी शादी करा देगी। और पूजा बोल रही थी कि जिमित अच्छा है, ऊपर से डॉक्टर है। तो मैं मान गया और पापा को भी बोल दिया अगर आप लोगों को प्रिया पसंद आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जिमित उसे सामने से देखना चाहती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आइए ना हमारे घर पे, वही सबसे अच्छा रहेगा। जिस पे पूजा की माँ जिमित को कहती, अरे बेटा देखो तुम्हें पसंद आया या नहीं, अगर पसंद आया फिर बात करती है। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना प्रिया की फ़ोटो को जिमित के हाथ में दी थी। तो फिर जिमित शर्माते हुए कहती, अरे मुझे क्या देखना है, हाँ अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, ठीक है। तो फिर पूजा की माँ कहती, ठीक है समीर बेटा, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ पापा को बोल दो कि हम एक अच्छा सा दिन देख के तुम्हारे घर पे आ जाऊंगे, ठीक है। आप चलो सब मिल के साथ में डिनर करती हैं, हाँ। तो फिर समीर कहती, अरे नहीं आंटी, ऐसे भी बहुत लेट हो गया, आज नहीं बाद में कभी, अभी हम चलती हैं, चल देवी। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ इसका आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।